ये ठहरा सा पानी कई खामोश दास्ताने अपने सीने में दफन किए बैठा है, कभी खामोश तो कभी उगलने की जल्दी में। और इसी नदी के दोनों रूपों की तरह थी सतगुरु राम सिंह जी की अमर कहानी, कहीं शांत तो कहीं तूफानों से घिरी हुई। ऐसा क्या था उनके व्यक्तित्व में कि मैं अपना सारा काम छोड़कर इतिहास के विस्मृत पन्नों में उन्हें खोजने लगा। सतगुरु राम सिंह जी के बारे में नामधारियों से ज्यादा कौन जान सकता है? आखिर इस पंथ के निर्माता वही तो थे। पर सवाल यह उठता है कि कितना जानता था मैं इन नामधारियों के बारे में? बस इतना कि वो अपनी सफेद पोशाक, सीधी पगड़ी और सादे पहनावे से लाखों में पहचाने जाते हैं, और यह भी कि उनके गुरुद्वारे उनकी पोशाक की तरह ही सरल और सहज होते हैं। पर मेरे लिए उस व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी था जो इनकी सोच, इनके विचारों और पहनावे के पीछे था। क्या वो व्यक्ति गुरु था या नेता, या फिर विद्रोही, या एक ही इंसान के तीनों पहलू? बहुत जद्दोजहद और मशक्कत के बाद आखिर मैंने सतगुरु राम सिंह जी का पुश्तैनी मकान ढूंढ ही निकाला। इसी कमरे में 3 फरवरी 1816 में वसंत पंचमी के दिन उनका जन्म हुआ था। सतगुरु राम सिंह जी के जन्म के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि माता सदा कौर ने जन्म के समय शिशु के बदले एक बेजान मांस के टुकड़े को जन्म दिया था, जो दाई की मदद से फौरन दफना दिया गया था। पर पिता जस्सा और दाई की खुशी का ठिकाना न रहा जब उन्होंने माता सदा की गोद में एक हंसता मुस्कुराता बालक पाया। यही बालक आगे चलकर सतगुरु राम सिंह जी के नाम से जाना गया। देश की स्वतंत्रता के लिए नामधारी सिखों की अकथनीय कुर्बानियों को जंग आजादी के इतिहास के प्राथमिक पन्नों पर कूका आंदोलन के नाम से अंकित किया गया है, और इस आंदोलन की लगाम थी सतगुरु राम सिंह जी के हाथों में। श्री सतगुरु राम सिंह जी ने कूका आंदोलन 12 अप्रैल 1857 ईस्वी को बैसाखी वाले दिन श्री बैनी साहब से शुरू किया। नाम की मस्ती में लीन रहने के कारण सतगुरु जी के अनुयायियों को नामधारी एवं स्वतंत्रता के लिए पुकार करने के कारण इन्हें कूका कहा जाने लगा। इतिहास में कूका आंदोलन के नाम से ही सतगुरु जी का आंदोलन प्रसिद्ध है। राम सिंह जी ने बड़े ही दुखी मन से महाराजा रणजीत सिंह की फौज से अपना नाता तोड़ा था। उन्होंने पथ से भटके और मर्यादा की हदों को पार कर चुके सिखों को गुरु गोविंद सिंह जी के बताए सिख धर्म के आदर्शों पर पुनः चलने के लिए प्रेरित किया। साथ ही नाम जप और गुरबाणी पाठ पर जोर दिया। सतगुरु राम सिंह जी ने लोगों के अंदर न केवल आत्मसम्मान, देश प्रेम और भक्ति की भावना को जगाया, बल्कि समाज में मौजूद बुराइयों के खिलाफ एक जंग भी छेड़ी। लेखक संत सिंह जी के अनुसार सतगुरु राम सिंह जी के धार्मिक और सामाजिक सुधार आम जनता के लिए धार्मिक नेताओं के चंगुल से निकलने की बुनियाद बन गए। 19वीं सदी में
कन्याओं के जन्म लेते ही हत्या कर देना या उन्हें बेच देना या बाल अवस्था में ही उनका विवाह कर देना, ऐसी कुरीतियां समाज में प्रचलित थीं। इन सब का ताल्लुक विवाह में होने वाले असहनीय खर्च से था। इसलिए सतगुरु राम सिंह जी ने 3 जून 1853 में 6 सामूहिक विवाह कराकर समाज में क्रांति ला दी और पुरुषों की तरह औरतों को भी अमृत छकाकर सिक्खी प्रदान की। The marriage ceremony started by Sadhguru Ram Singh Ji was the cheapest in the world. Setting aside the old सतगुरु राम सिंह जी द्वारा शुरू की गई विवाह पद्धति दुनिया में सबसे सस्ती थी और पुरानी परंपराओं और रूढ़ियों को दरकिनार करती थी। न कोई खर्च, न दहेज, बेकार के रीति रिवाजों और शाही खर्च पर प्रतिबंध। सतगुरु राम सिंह जी की बढ़ती लोकप्रियता से अंग्रेज चौकन्ना हो गए। उन्हें एहसास हो गया कि नामधारी पंथ केवल एक धार्मिक समूह नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनैतिक इरादे पालने वाला वो तूफान है जिसको अगर फौरन न कुचला गया तो वो खतरनाक रूप ले सकता था। इसी संभावना के तहत 3 जुलाई 1863 को सतगुरु राम सिंह जी को भैणी साहब में नजरबंद कर दिया गया। अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने के लिए पाड़ो और राज करो की नीति पर आधार लिया। उन्होंने धर्म के चिन्ह पर और इकोनॉमी के चिन्ह पर लोगों को लड़ाया और गौ को अपना पक्ष बनाया। सतगुरु राम सिंह जी ने अंग्रेजों की पॉलिसी को समझा और उन्होंने अपना केंद्र बिंदु बनाया गौ और गरीब। श्री सतगुरु राम सिंह जी ने अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए संगठित होकर लड़ने की नीति का प्रचार किया। इसलिए जब धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने तथा पराधीनता का एहसास दिलाने के लिए अंग्रेजों ने पंजाब में जगह जगह गाय के वध के लिए बूचड़खाने खोले तो नामधारी सिखों ने उसका प्रचंड विरोध किया। गौ भारत का धर्म चिन्ह है। भारत की संस्कृति में गौ को माता के समान पूजा जाता है। दूसरा, भारत कृषि प्रधान देश था और कृषि प्रधान देश में पशुधन की बहुत महत्व था। अंग्रेज एक तरफ तो ये चाहता था कि भारत को आर्थिक तौर से कमजोर किया जाए और दूसरा, धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाया जाए। हिंदू, मुसलमानों और सिखों को आपस में लड़ाने के लिए उसने भारत के अलग अलग शहरों में बूचड़खाने खोले। थोड़े ही समय में लाखों की संख्या में लोग नामधारी बन गए। वो निर्भय होकर अंग्रेजों के विरुद्ध जोर जोर से चिल्लाने लगे, यानी कूके मारने लगे। इससे इतिहास में वो कूका के नाम से प्रसिद्ध हो गए। सिख धर्म नामधारी सिखों द्वारा जैसे समझा और बताया जाता है, अलग परंपरा है, और सिख समाज द्वारा समझा और बताया गया सिख धर्म अलग परंपरा। Understood and propagated by the Singhs by different traditions. गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा स्थापित आदर्शों को ही सतगुरु राम सिंह जी ने आगे बढ़ाया था। यही उनका प्रमुख योगदान था। श्री सतगुरु राम सिंह जी ने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ पंजाब में शांतिपूर्ण ढंग से असहयोग आंदोलन शुरू किया। स्वदेशी और असहयोग आंदोलन शुरू करने वाले भारत में सतगुरु राम सिंह जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेन का इस बात की पुष्टि करता है। भगत सिंह एंड हिज एसोसिएट्स वर सर्वप्रथम भगत सिंह और उनके साथियों ने नामधारी सिखों के योगदान की प्रशंसा की। मिसाल के लिए एक लेख में भगत सिंह कहते हैं, सतगुरु राम सिंह जी असहयोग आंदोलन के अग्रदूत थे। भारत में स्वदेशी आंदोलन के भी अग्रदूत वही थे। सबसे पहले उन्होंने ही इस आंदोलन का सूत्रपात किया, जिसे आगे चलकर महात्मा गांधी और अन्यों ने अपनाया। and it was picked up subsequently by Mahatma Gandhi and others.